क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसकी स्पर्शजा इट मींस टेंजेंट 1/5 है और उस बिंदु से स्मारक की ओर 138 मीटर की दूरी चलने पर उन्नयन कोण का सेकंड √193 अपॉन में 12 हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस स्मारक की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम दिए गए डेटा को फिगर आउट कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक स्मारक है, एक मॉन्यूमेंट है जिसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु, मान लेते हैं जो बिंदु है वो P है, और स्मारक के शीर्ष के साथ इसका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन वो मान लेते हैं कि θ डिग्री का है, और इसका जो हमें टेंजेंट दिया गया है वो इक्वल है 1/5 के, और हमसे बोला गया है कि इस बिंदु से स्मारक की ओर 138 मीटर 138 मीटर की दूरी चलने पर शिखर के साथ बनाया गया उन्नयन कोण, अब यहां पे मान लेते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा डिग्री है, का सेकंड √ में 193 अपॉन में 12 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्मारक की ऊंचाई हाइट क्या होगी। आपको पता होगा हाइट जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इट मींस इस फिगर में आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और sec थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के। इस क्वेश्चन में आपको ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। आपने बचपन में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद किया होगा। आपने याद किया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, या तो आपने याद किया होगा लाल बटे कक्का के रूप में। यहां पर जो फर्स्ट रेशियो होता है वो एक बिलोंग करता है साइन थीटा को, जो सेकंड रेशियो है वो आपका बिलोंग करता है कॉस थीटा को, और थर्ड जो रेशियो है वो बिलोंग करता है tan थीटा को, जहां पर P फॉर है परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक इसी प्रकार यहां पे L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण है। तो यहां पर अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और आपको पता होगा sec थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec थीटा होता है। इट मींस हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल होता है 1 में sec थीटा के। तो आपको पता होगा cos थीटा का क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर हम sec थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें जो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है 1/5, उसका टेंजेंट दिया गया है, और आपको पता होगा टेंजेंट कुछ नहीं है tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर हमें दिया गया है 1/5 के, और tan थीटा अभी हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। इट मींस हमें दिया गया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल है 1/5 के। इट मींस अगर हमारा परपेंडिकुलर, इट मींस ये जो हाइट है वो 1 यूनिट है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं गई होगी, ये रेशियो में के फॉर्म में है। तो अगर हाइट हमारी 1 यूनिट है तो जो बेस है वो इक्वल होगा टोटल 5 यूनिट के बराबर। ठीक इसी प्रकार जब हम 138 मीटर स्मारक की ओर चलते हैं तो जो उसका टेंजेंट होता है बीटा डिग्री, और यहाँ पे सेकंड जो दिया गया है वो सेकंड कुछ नहीं सेक बीटा होगा, और सेक बीटा दिया गया है √ में 193 अपॉन में 12 के। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सेक जो होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के। इट मींस हाइपोटेनियस अगर √ में 193 है तो जो बेस होगा वो कितना होगा 12 यूनिट होगा। तो क्योंकि यूनिट ले चुके हैं, ये सेकंड रेशियो है, तो हम मान लेते हैं कि जो बेस है यहाँ पे वो 12x है,
तो जो हाइपोटेनियस होगा, इट मींस ये वाली जो लेंथ होगी हमारी, वो कितनी होगी, अंडर रूट में 193 x होगी। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता होगा यहां से हम इसकी हाइट को निकाल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस आपको पता होगा, पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि हमें हाइपोटेनियस दी हुई है और बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर को वहीं रख देते हैं और बेस को इधर ले आते हैं। तो इट मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर हमें केवल परपेंडिकुलर निकालना है, उसका स्क्वायर नहीं निकालना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा देते हैं। तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हमें इन दोनों के ही रेशियो गिवन है, तो अगर हम इसको वैल्यू को पुट अप कर दें तो हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी। तो आपको पता होगा अंडर रूट 193 एक्स का स्क्वायर कर रहे होंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 193 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और एक्स का स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होगा अंडर रूट में 49 एक्स स्क्वायर का। और आपको पता है अंडर रूट में जो भी चीज दो बार होती है वो बाहर निकल आती है, और 49 में 2 7 है, इट मींस एक 7 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2 एक्स है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा। इट मींस ये जो हमारी परपेंडिकुलर की हाइट है वो इक्वल आई है 7x के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 7x है वो इक्वल है 1 यूनिट के। तो अगर हम यहां से 5 यूनिट का मान निकालें तो 5 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 35x के बराबर होगा, है ना। तो यहां से हमारी ये पूरी लेंथ कितने के बराबर है, 35x के। अभी भी हमारे हाइट में x इन्वॉल्व है, तो हमें इस x को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 35x है वो इक्वल है दरअसल 12x प्लस 138 मीटर के बराबर। और अगर हम इस x को इधर ले आए 12x को, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 23x बराबर हो जाएगा 138 मीटर के। और अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो 138 अपॉन में 23 मीटर, जो कि x बराबर होगा 6 मीटर के। और हमने अभी निकाला है कि ये हाइट जो है वो इक्वल है 7x के, और क्योंकि हमसे हाइट ही पूछी गई है तो 7x इक्वल होगा 7 इंटू 6 के, जो कि इक्वल होगा 42 मीटर के। इट मींस हमारे इस मॉन्यूमेंट स्मारक की जो हाइट आई है वो कितनी आई है, 42 मीटर। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था।